स्वर्ग और नरक के न्याय से कैसे बचे। देखो, स्वर्ग से बचने का तो क्या जरूरत है, वो तो चाहिए ही, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं कैसे अपने को क्या करना चाहिए। उसके लिए एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं। समझो हमको यहां से बॉम्बे जाना है, ठीक है। ज्योति को समझो कहां जाना है, बॉम्बे। तो सबसे पहले ज्योति कहां जाएगी? अरे बॉम्बे जाने के लिए सबसे पहले कहां जाएगी? स्टेशन, ठीक है। सबसे पहले कहां जाएगी? स्टेशन। अभी स्टेशन में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, तो कोई भी गाड़ी में चढ़ जाए? नहीं, ये वो गाड़ी देखेगी जो बॉम्बे जाएगी। तो ये बॉम्बे वाली गाड़ी में जाने से पहले अंदर गई। अंदर जाने के लिए इसके हाथ में क्या होना चाहिए? टिकट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो स्टेशन, स्टेशन के बाद ट्रेन, ट्रेन के बाद टिकट। टिकट क्यों चाहिए? क्योंकि टिकट चेकर आएगा भाई चेक करने के लिए, तो टिकट तो चाहिए। अगर नहीं होगी टिकट तो सजा, पेनल्टी, सजा। ओके, तो यही रास्ता है, तो यही रास्ता है। ये जो स्टेशन है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये सत्संग है। क्या है? सत्संग। और ये जो ट्रेन है वो है शिक्षाएं, ठीक है। आप सत्संग में जाते हो और शिक्षाएं सुनते हो। बहुत सारे जगहों पे लोग काफी सारे सत्संग में जाते हैं, मैं भी बहुत सारे सत्संग में गया हूं। बहुत सारी शिक्षाएं मैंने भी सुनी है। तो जैसे हम स्टेशन में जाके, बहुत सारे ट्रेन होते हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन सा ट्रेन में बैठना है, कौन सा ट्रेन मुझे मंजिल पे पहुंचाएगा, हम वही ट्रेन में बैठते हैं। तो सारी शिक्षाओं को सुनकर हम एक नतीजे पे आते हैं कि हमें किस ट्रेन के अंदर बैठना है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत ईश्वर है, कुछ लोग बोलते हैं एक ईश्वर है, कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर ही नहीं है, नास्तिक वाले, ईश्वर है ही नहीं, सब माया है। क्या है? सब माया है। अच्छा है, इधर हम ऐसा सोचते नहीं है, माया है। माया मतलब सब भ्रम है, ठीक है ना। अच्छा है, तुम दो व्हीलर चलाते हुए सामने ट्रक आता है तो आपको लगता नहीं है कि ये तो माया है, चलेगा, चला जाएगा। तो अगर आपने ऐसा सोचा तो आप भी चले जाओगे भाई साथ में। ऐसा मत सोचना सब माया है, ठीक है। वो माया, मैं माया, दो माया टकराए, तो ऐसा सब नहीं है। तो इसीलिए हम बहुत सारी शिक्षाएं सुनते हैं, समझते हैं, और फिर एक सही शिक्षा के ऊपर हम हमारे भरोसे को टिकाते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि खुदा या अवतार आया और पापियों का नाश किया। वहां पे यीशु मसीह आया और पापियों के लिए मर गया अपने आप को। वो पापियों को नहीं मारने आया था, वो पाप को मारने आया था। ये शिक्षाएं सुनते हैं। जहां पे मैं एक जगह पे गया था सत्संग में, पहले, बहुत टाइम पहले, तो वहां पे मेरे को ऐसा फीलिंग दिलाता था कि आप स्वर्गदूत हो। आप कौन हो? और यहां लोग आते हैं तो हम उनको बोल देते हैं तुम पापी हो। यार भैया, ये तो यार गजब है। पर क्या करूं, मेरे को ऐसा ही डॉक्टर चाहिए। मेरे को भी पीन बहुत पैकेज है, तो मैं ऐसा डॉक्टर नहीं चाहता जो बोले अरे वांदा नहीं है, वांदा नहीं है, थोड़ा आयोडेक्स लगा के खिसके चले लो। मैं चाहता हूं मेरे को एक ऐसा डॉक्टर चाहिए कि गिरीश भाई बहुत सीरियस तकलीफ है, तुम दिखाओ बराबर का, नहीं तो तकलीफ बढ़ेगा। मैं कौन सा डॉक्टर चाहिए तुमको? आयोडेक्स वाला कि जो सही इलाज करे। क्योंकि जब पता चलेगा कि मैं पापी हूं, तो ही तो मेरे में पाप का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा। तो हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में शिक्षाएं सुन के एक सही ट्रेन में चलते हैं, चढ़ते हैं। टिकट, टिकट कौन चेक करेगा?
टिकट चेकर, टिकट चेकर खुदा है और एक टिकट है तुम्हारे जीवन में बदलाव, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव। तो जब टिकट चेकर आएगा, ये देखो, ये पूरा स्वर्ग का, ये स्वर्ग नहीं, ये ऊपर न्याय का मैं जगह बता रहा हूं, ऊपर न्याय। जैसे ही ऊपर हम मर के, जैसे हम मरे फटाक से ऊपर, ठीक है, फिर एक दिन न्याय का आएगा और उस न्याय के दिन मैं आऊंगा, ठीक है गिरीश भाई? ओके, કેટલા ખોટા કામ કર્યા છે બોલો। 10 વર્ષથી એવો હતો। ऊपर गुजराती भी बोलेंगे स्वर्गदूत। लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर को भाषा चाहिए, ईश्वर को भाषा का जरूरत नहीं है, ईश्वर हर भाषा बोलता है। मेरे पाप पाप पाप, कितने सारे पाप किए हैं यार, डालो इसको नरक में डालो। और फिर मैं बोलो ए रुको रुको, टिकट है मेरे पास। कहां गई टिकट यार? ये रे टिकट। टिकट क्या है? मेरा बदलाव। मेरा बदलाव क्या है कि मैंने माना कि मैं पापी हूं, मैंने ये माना कि मैं मेरे पापों का कीमत नहीं चुका सकता, मैंने ये माना कि मेरे लिए यीशु मसीह आया और मरा और तीसरे दिन जी उठा और मैं अब उसके राहों पे चलता हूं। और तभी यीशु मसीह भी कह रहे यार क्यों इसको सजा देते हो, इसका सजा मैंने ले लिया ना, तो ये आजाद है, इसको जाने दो, ठीक है, इसको जाने दो। ये ऊपर न्याय सिंहासन के सामने का किस्सा है। तो जब टिकट चेकर हमारा टिकट चेक करेगा और जब हम खरे पाएंगे तो हम हमारी मंजिल पे पहुंचेंगे। हम मंजिल क्यों पहुंचना चाहते हैं? ताकि हम हमारे खुदा से वहां पे मिल सके। वो उस दिन हमको गले लगाएगा और कहेगा मेरे विश्वास योग्य दास, स्वागत है तेरा। हालेलुया। हमारा सारा मेहनत, हमारा सारा पुरुषार्थ इसीलिए नहीं है कि मैं स्वर्ग में पहुंचूं। ये पूरा मेहनत, ये पूरा जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो भी प्रभु के सामर्थ्य से, ये इसीलिए है कि मैं मेरे खुदा से जाके एक दिन मिलूंगा। हालेलुया। तो उस दिन हम उस खुदा से मिलेंगे और हमारा जिंदगी का ये पूरा सफर, ये पृथ्वी का सफर वहां खत्म होगा। हालेलुया।